हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर में वाक्य चैप्टर यानी वाक्य चैप्टर के जो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आपको सिखाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो रचना के दृष्टि से जो वाक्य के भेद होते हैं उसका वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो इसको जानने के लिए बच्चों आपको जो वाक्य चैप्टर दोनों का ही अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद और रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद का सारा वीडियो मैंने अपना चैनल में अपलोड कर दिए हैं। अगर बच्चों आपको देखना है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैप्टर को अच्छा से आप देख लीजिएगा। तो बच्चों आज का वीडियो में हम इसी चैप्टर से अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद जो होता है उस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे और उसका आंसर बताएंगे और उसको साथ ही साथ आपको आंसर को समझा भी देंगे। तो बच्चों मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही क्वेश्चन जो आज हम सिखाएंगे तो वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। और अगर मेरा वीडियो आप शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा और अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न का उत्तर आसानी से आप दे पाओगे, ये तो एकदम गारंटी है। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो को देखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प को चुनें, जो सही होगा उसको आपको चुनना है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पिताजी खाना खा रहे हैं, रेखांकित अंश क्या है? रेखांकित मतलब जिसके नीचे लकीर दिया जाता, अंडरलाइन किया जाता। तो ये जो पिताजी के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है और यहाँ पूछा जा रहा कि ये कौन सा अंश है? रेखांकित जो चीज़ है वो क्या है? रेखांकित अंश क्या है? उद्देश्य, विधेय, विस्तार और अन्य। तो ये जो चैप्टर है वाक्य, तो ये वाक्य के अंग होते हैं, दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो इसमें क्या है आपको पूछा जा रहा, ये पिताजी क्या है? पहला ऑप्शन है उद्देश्य, दूसरा है विधेय, तीसरा है विस्तार और चौथा है अन्य। तो यहाँ पर इसको जानने के लिए आपको उद्देश्य, विधेय और उद्देश्य का जो विस्तार है, विधेय का जो विस्तार है उसको जानना ज़रूरी है। तो बच्चों इसके लिए आपको मेरा वीडियो जो हम वाक्य चैप्टर को बनाए हैं मेरा चैनल में अपलोड है, आप देख लीजिएगा। फिर भी आपको एक बार हम फिर समझा दें। उद्देश्य मतलब क्या होता है? जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं, जिसके बारे में हम कहते हैं उसे ही हम उद्देश्य कहते हैं। यानी कर्ता, जो काम करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो कर्ता ही उद्देश्य होता है। और विधेय बच्चों क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ बोलते हैं वो होता है विधेय। और विस्तार, उद्देश्य का विस्तार, यानी यहाँ पर पिताजी क्या हो गया? उद्देश्य है, यानी पिताजी के विषय में हम बात कर रहे हैं। खाना कौन खा रहे हैं? पिताजी खा रहे हैं, यानी पिताजी करता है। तो इसको जब विस्तार करने होता है तो क्या होगा? मेरे पिताजी, यानी यहाँ पर पिताजी जो है वो उद्देश्य है। और इसके आगे अगर हम देंगे कि मेरे पिताजी खाना खा रहे हैं, वही हो जाएगा उद्देश्य का विस्तार। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर केवल आपको प्रश्न को समझना है। जब भी आप कोई भी सवाल का जवाब आप देंगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि वहाँ क्या पूछा जा रहा है, तभी आप उसको कर पाएंगे। तो यहाँ पिताजी खाना खा रहे हैं और केवल पिताजी के भी नीचे ही अंडरलाइन है, यानी पिताजी क्या है? उद्देश्य है। यहाँ फर्स्ट वाला आंसर एक नंबर का ये सही होगा कि पिताजी उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरा भाई रमेश जा रहा है, रेखांकित अंश क्या है? यहाँ पर पूछा जा रहा ये जो अंडरलाइन किया हुआ अंश है वो क्या है? तो यहाँ बच्चों ऑप्शन दिया है उद्देश्य, दूसरा है उद्देश्य का विस्तार, तीसरा है विधेय
और चौथा है अन्य। तो यहाँ पर मेरा भाई रमेश, यानी यहाँ पर रमेश के विषय में बोला जा रहा है, यानी कर्ता कौन है? रमेश है। और यहाँ पर ये जो मेरा भाई, ये जो उद्देश्य है इसका विस्तार किया हुआ है, इसलिए ये क्या होगा? 2 नंबर होगा उद्देश्य का विस्तार। यहाँ खाली अगर लिखा रहता रमेश जा रहा है और रमेश के नीचे अंडरलाइन होता, बात को अच्छा से समझिए बच्चों, अगर यहाँ रमेश जा रहा है होता और रमेश के नीचे अंडरलाइन होता तो ये केवल उद्देश्य हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है? मेरा भाई रमेश है, तो इसलिए इस रमेश को विस्तार किया गया है। तो यहाँ पर ये मेरा भाई रमेश उद्देश्य का विस्तार होगा। लेकिन अगर बच्चों मान लीजिए आपको उद्देश्य और विधेय छांटने को मिलता, उस प्रकार का क्वेश्चन भी हम आपको सिखाएंगे, तो आपको यहाँ पर उद्देश्य में लिखने पड़ता मेरा भाई रमेश, ये हो जाता आपका उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ बोलेगा यानी जा रहा है, ये हो जाता आपका विधेय। यहाँ पर पिताजी उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में क्या बोला जा रहा है? खाना खा रहे हैं, यानी ये खाना खा रहे हैं हो जाता विधेय। तो बच्चों आपको इतना याद रखना है कि उद्देश्य में जो करता है उसी को बोला जाता उद्देश्य, यानी जिसके विषय में हम कहते हैं, यानी कर्ता उद्देश्य। और कर्म और क्रिया जो होता है वो होता है विधेय। यहाँ पर पिताजी के क्या है? कर्ता है, यानी ये उद्देश्य हुआ। और यहाँ पर खाना खा रहे हैं, खाना हो गया कर्म और खा रहे हैं हो गया क्रिया, यानी विधेय में कर्म और क्रिया होता है और उद्देश्य में क्या होता है? केवल कर्ता होता है। और ये जो रमेश करता है, लेकिन इसको देखिए मेरा भाई रमेश, यानी मेरा भाई जो इसके आगे लिख दिया गया है, ये उद्देश्य का विस्तार है। यानी अगर आपको इसी वाक्य को उद्देश्य और विधेय को चुनने दिया जाता तो आप यहाँ पर मेरा भाई रमेश लिखते उद्देश्य और जा रहा है आप लिखते विधेय। उस प्रकार का क्वेश्चन भी हम आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को क्या कहलाता है? यहाँ ऑप्शन दिया है, 1 नंबर में शब्दांश, सेकंड में है वाक्यांश, तीसरा में है वाक्य और चौथा में है शब्दमाला। तो आपको तो इसके बारे में पता होगा कि शब्दांश क्या है? कोई शब्द का अंश, तो ये तो शब्द का अंश नहीं है। वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, वो भी नहीं है। तो ये क्या है? शब्दमाला भी नहीं है। तो क्या है? वाक्य है। यानी वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूहों को ही वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों का सार्थक मेल होना चाहिए और वो व्यवस्थित रूप से होना चाहिए, तभी वो कोई वाक्य होगा। यानी 3 नंबर का आंसर है यहाँ 3rd वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए 4th नंबर, गीता खाना बनाती है, रेखांकित अंश क्या कहलाता है? ये जो खाना बनाती है इसके नीचे जो अंडरलाइन दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये क्या है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, उद्देश्य, विधेय, वाक्य और नेक्स्ट है शब्द। तो बच्चों यहाँ पर आपको हम क्या सिखाए हैं? उद्देश्य और विधेय में जिसके विषय में कहा जाएगा, यानी कर्ता क्या होता है? उद्देश्य। यानी यहाँ पर गीता है उद्देश्य, इसको हमको नहीं पूछा गया है, पूछा गया है खाना बनाती है। और आपको क्या सिखाए? उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो होगा विधेय, यानी कर्म और क्रिया होता है विधेय। कर्ता होता है उद्देश्य और कर्म और क्रिया होता है विधेय। तो यहाँ खाना क्या है? कर्म है और बनाती है क्रिया है, यानी ये पूरा खाना बनाती है क्या होगा? विधेय। यहाँ पर उद्देश्य है गीता और खाना बनाती है विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीता बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती है, रेखांकित अंश क्या है? यहाँ से अंडरलाइन किया हुआ है बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती है, यानी यहाँ कर्म का ये जो खाना है क्या है?
कर्म है, इस कर्म का विस्तार हुआ है, यानी यहाँ पर विधेय का विस्तार किया गया है। इसलिए यहाँ 3rd नंबर इसका आंसर होगा विधेय का विस्तार। खाना क्या है बच्चों? कर्म है और इसका विस्तार हुआ है बड़ा स्वादिष्ट। अगर इसमें से आपको दे दिया जाता कि उद्देश्य और विधेय को छांटिए तो आप गीता लिखते उद्देश्य और बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती है, ये पूरा हो जाता विधेय, यानी विधेय का यहाँ विस्तार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सफ़ेद गाय चर रही है। एक सफ़ेद गाय चर रही है, इस वाक्य में उद्देश्य है। ऑप्शन देखिए, इस वाक्य में आपको बताना है कि उद्देश्य कौन सा शब्द है। यहाँ पर दिया है पहला वाला गाय, सेकंड है चर रही है, और थर्ड है एक सफ़ेद, और फोर्थ है एक सफ़ेद गाय। तो यहाँ पर उद्देश्य बच्चों क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? एक सफ़ेद गाय, यानी ये गाय उद्देश्य है। बात को समझिए, ये गाय उद्देश्य है क्योंकि ये गाय करता है। और यहाँ पर देखिए एक सफ़ेद गाय, ये क्या हुआ है? उद्देश्य का विस्तार हुआ है, यानी ये उद्देश्य है पूरा। अगर उद्देश्य और विधेय को छांटने दे रहा तो आपको यहाँ से यहाँ तक एक सफ़ेद गाय ये हो जाएगा आपका उद्देश्य, और चल रही है हो जाएगा विधेय। यानी यहाँ पर आपको उद्देश्य को चुनने बोला गया है, तो आपको इसमें ये आंसर होगा, इसको चूज़ करना है 6 नंबर का 4th नंबर, एक सफ़ेद गाय। ये एक सफ़ेद गाय जो है ये हो जाएगा आपका उद्देश्य। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 7th नंबर में, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। वाक्य अर्थ के आधार पर किस वाक्य का उदाहरण है? ये जो वाक्य है मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, ये कौन सा वाक्य है अर्थ के आधार पर? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक और विधानवाचक। तो इसका आंसर क्या होगा? विधानवाचक, क्योंकि विधानवाचक में कोई भी क्रिया होने का या करने का बोध होता है। यहाँ पर इच्छा तो नहीं होगा क्योंकि इच्छा में मन का इच्छा को प्रकट किया जाता है। और संकेतवाचक में जिन वाक्य में क्रिया का होना कोई दूसरे क्रिया पर निर्भर होता है वो भी नहीं होगा। आज्ञावाचक मतलब आज्ञा देना, आदेश देना, वो भी नहीं होगा। तब ये क्या होगा? विधानवाचक, यानी जिसमें कोई भी क्रिया को होने का या करने का बोध होता है वही होता है विधानवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज्ञा, आदेश, अनुमति आदि भावों को किन वाक्य में प्रकट किया जाता है? ऑप्शन है इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक और निषेधवाचक। तो यहाँ पर आंसर होगा आज्ञावाचक, क्योंकि जिसमें आज्ञा, आदेश और अनुमति दिया जाता है वो होता है आज्ञावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th नंबर में, इसको देखिए, जिन वाक्य में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, यानी एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होता है, वही होता है क्या है? उस वाक्य को हम क्या कहलाते हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है संकेतवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक और इच्छावाचक। तो यहाँ पर क्या होगा? संकेतवाचक, यानी संकेतवाचक वाक्य वो होता है जिसमें क्रिया का होना, कोई भी एक क्रिया का होना उसके दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, वो होता है संकेतवाचक। जैसे अगर तुम अच्छा से पढ़ते तो जरूर प्रथम आते। एक क्रिया के साथ और एक क्रिया का होना वो हो जाएगा संकेतवाचक। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th नंबर, वाह क्या सुंदर नज़ारा है। वाक्य अर्थ के आधार पर किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन दिया गया है विधानवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और विस्मयबोधक।
बच्चों यहाँ पर इसको देख के आपको समझ लेना है, ये चीज को देख के ही आपको समझ लेना है कि ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। वाह यानी जब कोई भी चीज में कोई आश्चर्य होगा, घृणा सूचक होगा या दुख प्रकट होगा, खुश होना, हर्ष हो जाएगा, तो वो क्या होता है, विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। और उसमें सबसे इजी ट्रिक है उसको समझने का, एकदम आसानी से बच्चों आप समझ लेंगे, ये जो चिन्ह है इसको देख के आप समझ लेंगे कि ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। नेक्स्ट 11 नंबर में देखिए, अगर मैं नहीं आ सका तो तुम आ जाना। अगर मैं नहीं आ सका तो तुम आ जाना। वाक्य के आधार पर ये कौन सा वाक्य है, अर्थ के आधार पर ये कौन सा वाक्य है। पहला नंबर है संकेतवाचक, सेकंड है संदेहवाचक और थर्ड है आज्ञावाचक और फोर्थ है प्रश्नवाचक। तो यहाँ एक काम के होने के बाद और एक काम होना, यानी एक काम के ऊपर और एक काम का निर्भर होना, वो क्या सिखाए थे बच्चों हम, संकेतवाचक। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर मैं नहीं आ सका तो तुम आ जाना, तो ये एक क्रिया होना, उसके साथ और एक क्रिया का निर्भर होना, वो किसमें होता है, संकेतवाचक। ये 11 नंबर का आंसर होगा संकेतवाचक। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर में, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन दिया है प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, विधानवाचक और संदेहवाचक। तो यहाँ पर भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, यानी इच्छा का प्रकट हो रहा है यहाँ पर, तो ये होगा 12 नंबर का आंसर हो जाएगा सेकंड, इच्छावाचक। ये इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। चलिए और कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय को छांटकर लिखिए। यानी यहाँ पर आपको उद्देश्य छांटना है और विधेय। तो बच्चों आपको क्या बताए थे कि उद्देश्य में जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है वो होता है उद्देश्य, यानी कर्ता। कर्ता हमेशा उद्देश्य होता है। और विधेय होता है उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहते हैं, यानी कर्म और जो क्रिया होता है वो विधेय होता है। तो यहाँ देखिए वाक्य को, मेरी छोटी बहन दिल्ली में रहती है। मेरी छोटी बहन दिल्ली में रहती है। रहती है, मेरी छोटी बहन दिल्ली में रहती है। तो यहाँ पर मेरी छोटी बहन क्या हो जाएगा, उद्देश्य। मेरी छोटी बहन उद्देश्य और दिल्ली में रहती है, ये हो जाएगा विधेय। यानी यहाँ पर छोटी बहन ये करता है मेरी छोटी बहन, यहाँ पर उद्देश्य हो गया मेरी छोटी बहन, उसके विषय में कहा जा रहा, इसलिए ये उद्देश्य है। मेरी छोटी बहन उद्देश्य और दिल्ली में रहती है विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक पराक्रमी एवं वीर थे। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर सम्राट अशोक, सम्राट अशोक क्या होगा, उद्देश्य, क्योंकि सम्राट अशोक के बारे में बोला जा रहा है, ये हो गया उद्देश्य। और पराक्रमी एवं वीर थे, ये हो जाएगा आपका विधेय। ये हो जाएगा आपका विधेय। नेक्स्ट देखिए, रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। तो यहाँ पर बच्चों अभी आपको समझ में आ गया होगा, जिसके विषय में बोलते हैं वो होता है उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहते हैं वो होता है विधेय। तो यहाँ रानी लक्ष्मीबाई क्या होगा, उद्देश्य, और वीरांगना थी, ये हो जाएगा विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। यहाँ पर दशरथ पुत्र राम ने, यहाँ तक ने तक हो जाएगा उद्देश्य।
और रावण को मारा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? विधेय। ये हो गया विधेय। भागता हुआ चोर पकड़ा गया, यानी ना चोर मेन करता कौन है? चोर। और ये देखिए उद्देश्य का विस्तार हो गया, भागता हुआ चोर। तो यहाँ से पूरा हमको लिखने होगा, भागता हुआ चोर हो जाएगा उद्देश्य, भागता हुआ चोर हो जाएगा उद्देश्य, और पकड़ा गया ये हो जाएगा विधेय, ये हो जाएगा विधेय। तो बच्चों उद्देश्य और विधेय आपका पूरा क्लियर हो गया। जिसके विषय में कहेंगे वो उद्देश्य होगा, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहेंगे वो विधेय होगा। और वाक्य में अधिकतर पहला वाला जो ये होता है वाक्य होता है वही होता है उद्देश्य, यानी जिसके विषय में, यानी याद रखना है खाली जो कर्ता, जो काम करता है कर्ता, वही होता है उद्देश्य। और कर्म और क्रिया वो होता है क्या? विधेय। यानी उद्देश्य के विषय में जो कुछ बोलेंगे वो होगा विधेय। तो बच्चों चलिए और कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आपको हम सिखाते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में आती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप इसको अच्छा से ध्यान से सीख लीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तन करिए। निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। रमा पुस्तक पढ़ेगी, इसको बदलना है आज्ञावाचक में। ये एक विधानवाचक वाक्य है जिसको आज्ञावाचक में आपको बनाना है। तो इसको कैसे हम बदलते हैं आज्ञावाचक में? देखिए बच्चों, रमा पुस्तक पढ़ो, रमा पुस्तक पढ़ो, यानी यहाँ पर आज्ञा देना, ऑर्डर देना, यहाँ पर हो जाता है आज्ञावाचक। नेक्स्ट देखिए वाक्य, मोहन स्कूल गया है। इस वाक्य को आपको निषेधवाचक में बदलना है। निषेधवाचक वाक्य में बच्चों ना का प्रयोग होता है। जैसे मोहन स्कूल गया है, ये क्या हो जाएगा निषेधवाचक में? मोहन स्कूल नहीं गया है, मोहन स्कूल नहीं गया है, मोहन स्कूल नहीं गया है। यानी निषेध देख के ही बच्चों आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर नहीं का प्रयोग करना है। ये बहुत ही इजी है, इसमें नहीं का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, आज तो तुमने कमाल कर दिया, इसको आपको विस्मयादिबोधक वाक्य में बदलना है। अरे अरे, और ये चिन्ह लगा दीजिए, ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। अरे आज तो तुमने कमाल कर दिया, आज तो तुमने कमाल कर दिया। इस प्रकार से इसको बनाना है। नेक्स्ट देखिए, मेहनत करो, मेहनत करो सफलता मिलेगी, इसको संकेतवाचक वाक्य में बदलना है। यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, यदि मेहनत करोगे, यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। ये हो गया संकेतवाचक वाक्य। चलिए और कुछ आपको वाक्य हम दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए अगला नंबर में, तुमने गृह कार्य नहीं किया। इस वाक्य को आपको प्रश्नवाचक में बनाना है। ये विधानवाचक वाक्य है, तुमने नहीं, ये क्या वाक्य है बच्चों? विधानवाचक नहीं है, निषेधवाचक, क्योंकि यहाँ नहीं का प्रयोग किया। तुमने गृह कार्य नहीं किया बच्चों, मैंने क्या बताया कि जहाँ पर नहीं रहेगा वो क्या होगा? निषेधवाचक वाक्य। तो ये निषेधवाचक वाक्य को आपको प्रश्नवाचक में बना देना है। तो क्या इसमें क्या होगा आंसर? क्या तुमने गृह कार्य नहीं किया? क्या
तुमने गृह कार्य नहीं किया। नहीं किया। और ये प्रश्न सूचक जो चिन्ह है बच्चों, ये देना एकदम कंपलसरी है, ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य में ये प्रश्न सूचक चिन्ह ज़रूर से ज़रूर देना पड़ता है। जहाँ नहीं का प्रयोग होता है वो निषेधवाचक होता है, लेकिन यहाँ सवाल किया गया है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुमने गृह कार्य नहीं किया, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। नेक्स्ट देखिए, वह नाटक देख रही है, ये संदेहवाचक में बदलना है इसको। संदेहवाचक में वह नाटक देख रही है, ये विधानवाचक है, इसको क्या करना है, संदेहवाचक में शायद वह नाटक देख रही है। देख रही है बच्चों, देखिए जहाँ पर डाउट आ जाएगा, यानी संदेह का मतलब होता है डाउट होना, जहाँ पर भी डाउट होगा, कंफर्म नहीं रहेगा, वो हो जाएगा संदेहवाचक। यानी यहाँ पर देखिए शायद वो नाटक देख रही है, कंफर्म नहीं है कि वो देख रही है कि नहीं है, ये विधानवाचक था, वह नाटक देख रही है, और उससे हम क्या बना दिए, संदेहवाचक, कि शायद वो नाटक देख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आज स्कूल में छुट्टी है। देखिए यहाँ प्रश्न सूचक दिया है, यानी ये बच्चों कौन सा वाक्य है, अभी तक तो आपने सीख ही लिए होंगे, ये प्रश्न सूचक वाक्य है। क्या आज स्कूल में छुट्टी है, इसको आपको विधानवाचक में बदलना है। आज स्कूल में छुट्टी है, ये क्या को हटा दीजिएगा, क्योंकि क्या क्या है, प्रश्न है, इसलिए इस क्या को आप हटा दीजिए और लिख दीजिए आज स्कूल में छुट्टी है। आज स्कूल में छुट्टी है, ये हो जाएगा विधानवाचक। विधानवाचक मतलब जो काम होने का या करने का बोध होता है वो होता है विधानवाचक। बच्चों ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, ये कमेंट करके आपको इसका आंसर हमको बताना है। क्वेश्चन देखिए, सब लड़के साथ खेलो, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताना है, यानी ये कौन सा वाक्य है आप लोगों को बताना है, और मेरा कमेंट में आप इसको बताइएगा। अगर सही होगा तो हम इसमें यस लिख के भेजेंगे। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ाई समझ में आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।